Do these 5 mistakes in trading and you will end up losing everything. Five costly intraday trading mistake which can wipe out your trading account. In this eye-opening video, I am going to reveal the truth behind the biggest blunder traders make that leads to devastating losses. Don't miss out on this video because it can save your hard-earned money and turn your trading game completely. First mistake they do is selecting the stock which has very low volume and momentum. जी हाँ, अगर आप लोग भी ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जिसका डेली वॉल्यूम एवरेज वीकली वॉल्यूम से कम है, देन यू विल नेवर मेक द मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग. यू शुड हैव स्ट्रेटेजी फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इन ट्रेडिंग. एंड ये मिस्टेक मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है. एंड एट स्टार्टिंग पॉइंट आई डिड द सेम. मैं भी रिलायंस का स्टॉक उस दिन ट्रेड किया जिस दिन उसका वॉल्यूम और मोमेंटम दोनों ही कम था. एंड ट्रस्ट मी, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग एंड वेस्ट ऑफ टाइम. सो स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप जिसे सीख कर बाकी ट्रेडर से आगे रहें. अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में जहां पे मैं आपको शो करूंगा कि कैसे मैं अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए. सबसे पहले हम बॉटम में क्लिक करेंगे स्टॉक स्क्रीनर में एंड इस टैब को मैक्सिमाइज कर लेंगे. यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे स्टॉक्स जो इंडियन मार्केट में रजिस्टर्ड है वो सब शो करेंगे मुझे. यहाँ पे जो है मैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करूँगा, फिल्टर आउट करूँगा वो स्टॉक जो मुझे चाहिए. सो आप भी अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्टॉक स्क्रीनर को फिल्टर आउट कर सकते हैं. अगर आप RSI, MACD और एक्सपोनेंशियल एवरेज जैसे इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है कि आप उस हिसाब से स्टॉक स्क्रीनर को ऑप्टिमाइज कर लें और वो स्टॉक स्क्रीन में पाएंगे जिसे आप ट्रेड करना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में. मैं जो फिल्टर आउट करता हूँ वो है मार्केट कैपिटल से. मार्केट कैपिटल एंड रिलेटिव वॉल्यूम above 0.7. Relative volume is relation between weekly average volume and daily volume. वीकली एवरेज वॉल्यूम का 70% भी अगर डेली वॉल्यूम है तो वो मेरे स्टॉक स्क्रीनर में शो होना चाहिए. सो इसे मैं 0.7 के अबव में करता हूँ और जो वॉल्यूम रहता है वो मेरा 500 के प्लस से रहता है. हमेशा याद रखिए जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा. एंड मैं चेंज परसेंट करता हूँ उस दिन के लिए अबव 2%. बस इतने मैंने ऑप्टिमाइज करके फिल्टर को लगा दिया है. अब मेरे जो स्टॉक स्क्रीन में शो होंगे वो मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से होंगे. जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये सब स्टॉक जो इंडियन मार्केट में रजिस्टर है मैंने फिल्टर आउट करके अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया है. अब मैं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा सो मैं ये स्टॉक में देखूंगा अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेड करने की. ऐसे ही आपको भी करना है. अपने स्टॉक सिलेक्शन फिल्टर आउट करके अपने हिसाब से स्टॉक स्क्रीनर को ऑप्टिमाइज करके स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है. सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक इन इंट्राडे ट्रेडिंग दैट एवरी ट्रेडर हैज डन एट सम पॉइंट एंड दिस इज द कॉमन मिस्टेक्स इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड. जी हाँ, अगर आप लोग भी सिर्फ माइक्रो ट्रेंड को देख के ट्रेड ले रहे हैं विदाउट इवन कंसिडरिंग द बिगर टाइम फ्रेम, विदाउट इवन लुकिंग द बिगर पिक्चर, देन माय फ्रेंड यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला. एज यू कैन सी माई स्क्रीन, अगर मैक्रो ट्रेंड
अप ट्रेंड में है और माइक्रो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, देन यू नो ट्रेड। वही अगर मैक्रो ट्रेंड अप ट्रेंड में है और माइक्रो ट्रेंड अप ट्रेंड में है, देन यू कैन टेक द ट्रेड। एंड इफ मैक्रो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है और माइक्रो ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में है, देन यू कैन टेक द ट्रेड। और वही मैक्रो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है एंड माइक्रो ट्रेंड अप ट्रेंड में है, देन नो ट्रेड। इसे हम और अच्छे से समझेंगे चार्ट में देख के, तो चलिए। सो अब हम आ चुके हैं यूरो यूएसडी के चार्ट में और हम यहाँ देखेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे और ओवरऑल मैक्रो ट्रेंड को जानेंगे। एंड हम देख रहे हैं कि जो हमारा वीकली ट्रेंड है वो एक बियरिश है, वो एक डाउन ट्रेंड में बहुत समय से है। सो यहाँ पे जो हमने किया है वो अपने सप्लाई जोन को मार्क कर दिया है और हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है हमारे सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करते हुए एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें माइक्रो ट्रेंड को, जो कि माइक्रो ट्रेंड हमारा ये है, यहाँ पे हमें माइक्रो ट्रेंड को और मैक्रो ट्रेंड को दोनों को साथ में लेके चलना होगा। सो हम यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में मूव करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो माइक्रो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में गया है या नहीं। सो विल मूव टू 4 आवर्स। सो 4 आवर्स में देख रहे हैं कि क्लियरली हमारे को डाउन ट्रेंड में जाने के लिए ये हमारा जो लोअर हाई है इसे ब्रेक करना ज़रूरी होगा, तभी हम इसे कंसिडर करेंगे कि अब माइक्रो ट्रेंड जो कि अप ट्रेंड में था वो कन्वर्ट हो रहा है एक डाउन ट्रेंड में। सो हम पेशेंसली वेट करेंगे इस पॉइंट के ब्रेक होने का। अगर प्राइस ने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब माइक्रो ट्रेंड भी जो है वो एक बियरिश हो गया है, वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जाने के लिए रेडी है। तब हम जो लुक आउट करेंगे वो करेंगे सेल साइड का ट्रेड इंस्टेड ऑफ बाय साइड का ट्रेड, क्योंकि हमारा जो मैक्रो ट्रेंड है वो अभी बियरिश है, डाउन ट्रेंड में है। सो याद रखिए कि अगर आपका मैक्रो ट्रेंड और माइक्रो ट्रेंड दोनों एक ही डायरेक्शन में है तभी हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है उस डायरेक्शन साइड का। अगर माइक्रो ट्रेंड और मैक्रो ट्रेंड दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ट्रेड को कभी लेना नहीं है हमें। अगर मैक्रो ट्रेंड और माइक्रो ट्रेंड दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ट्रेड कभी एग्जीक्यूट मत करना। सो फोर्थ मिस्टेक एवरी न्यू ट्रेडर आर डूइंग, they overtrade in market. Do not overtrade. This is also the important area where every new trader needs to take control. होता क्या है, न्यू ट्रेडर्स सारी बुक, सारी टेक्निकल एनालिसिस बुक पढ़ के उनके स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करके जितने भी यूट्यूब में ट्रेडिंग चैनल है उनके एक्सपर्ट के वीडियोस देख के मार्केट का हर एक मूव को कैच करने का कोशिश करते हैं। दे आर ट्राइंग टू कैच एवरी मूवमेंट इन मार्केट। वो ये भी सोचते हैं कि मार्केट से पैसा कमाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, दिस विल नॉट वर्क। यू विल एंड अप even if you trail your stop loss at break even if you catch every move and put your stop loss at break even, you will end up losing something. Let me explain why. देखिए, हम जब भी स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं वो एक एक्सचेंज में बेचते हैं। सो those stock exchanges are taking commission fee and brokerage fee. सो अगर हम कोई सा भी ट्रांजैक्शन उन एक्सचेंज में करते हैं so we'll pay the broker fee and commission fee on this. Suppose अगर आपके पास 500 रुपीस है एंड आपने एक बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट एट सम पॉइंट यू फील लाइक यू शुड एग्जिट द ट्रेड, सो यू मूव द स्टॉप लॉस टू द ब्रेक इवन पॉइंट एंड एग्जिट, but you will end up with 480 rupees on your trading account. That 20 rupees has been taken from you as a form of commission fee and brokerage fee. So ये तो 20 रुपये आपको अभी कम दिख रहे होंगे, but with time this small amount will make you huge impact
If you do over trading more often, it will blow your trading account seriously. अगर आप ओवर ट्रेडिंग बहुत कर रहे हैं तो ये एक समय पे आपका अकाउंट उड़ा देगा. But how you will overcome this problem? Let me tell you. First, you should always have the trading plan for your strategy. हमेशा अपना स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट को पहले से ही डिसाइड कर लें. वेट फॉर द मार्केट टू कम टू योर ट्रेडिंग सेटअप. बी पेशेंस. एंड मार्केट जब आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा तभी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करना है कॉन्फर्मेशन मिलने पे. कभी भी ये सोच के ट्रेड मत लेना कि यार मार्केट में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे एक्साइट फील नहीं हो रहा है. अगर भाई आपको एक्साइटमेंट इतना ही चाहिए तो आप ड्रीम 11 में ड्रीम बनाइए, ये ट्रेडिंग मैं कर लेता हूँ. अगर आप बोर होके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड ओवर ट्रेड कर रहे हैं, देन यू विल नेवर मेक मनी इन इंट्राडे. So follow your trading plan, follow your strategy, follow your stop loss entry and target point, and you will overcome this problem for sure. I guarantee you. Don't chase the trade. अगर आपसे कोई मूव मिस हो जाता है या आपने कुछ ट्रेडिंग सेटअप करके रखा है और प्राइस आपके एंट्री पॉइंट से कुछ पॉइंट पहले रिवर्स होके आपके डायरेक्शन में मूव कर देता है, तो आपको उस मूव को चेज नहीं करना है. आई रिपीट, नेवर चेज दी ट्रेड. अगर आप उस मूव को चेज करेंगे तो होता क्या है, आइए देखते हैं. जैसे कि आप मेरे ट्रेडिंग चार्ट में देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, बट एट सम पॉइंट मार्केट रिवर्स एंड ब्रेक द माइक्रो ट्रेंड एंड गिव द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिवर्स द माइक्रो ट्रेंड. वहाँ पे हम अपना सप्लाई जोन मार्क कर लिए हैं एंड हमें पता है जो मार्केट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा वो सप्लाई जोन को मिटिगेट करने का. सो इसलिए हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं. बट अगर आप जैसे कि देख रहे हैं मार्केट ने एक अच्छा मूव दे दिया है, बट अगर आपसे किसी भी कारण ये मूव मिस हो जाता है तो आप कभी भी ट्रेड को चेज ना करें. अगर आप यहाँ पे ट्रेड को चेज करेंगे और यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट ले लेंगे मार्केट एग्जीक्यूशन में, सो आप यहाँ स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, कभी सोचा है आपने? आप जरूर अपना स्टॉप लॉस को वो कैंडल के बिलो रखेंगे एंड स्टॉप लॉस कैंडल के बिलो रखने के बाद अपना टारगेट प्रॉफिट सेट करने के बाद अगर आप इसे प्ले करते हैं तो होता क्या है, आइए देखते हैं. एज यू कैन सी मार्केट कुछ समय के लिए तो आपको एक्साइट जरूर करेगा आपके डायरेक्शन में मूव करते हुए, और थोड़े समय बाद वो वापस पुश डाउन कर देगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, जिससे आपको ट्रेडिंग लॉस हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट लॉस में चले जाएगा. इसलिए दोस्तों हमें कभी भी मूव को चेज नहीं करना है, हमें उसके जगह पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा वहाँ पे रहेगा और आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा. सो पेशेंटली वेट कीजिए, अपने नए ट्रेडिंग सेटअप को सेट कीजिए और नए एंट्री पॉइंट्स को ढूंढिए कहाँ पे आप न्यू ट्रेड ले सकते हैं. फिफ्थ मिस्टेक एवरी न्यू ट्रेडर इज डूइंग, दे डोंट क्रिएट ट्रेडिंग एज. Yes, this is the point I wish I learned earlier. एंड मैं आपको ये कमेंट करूँगा कि आप भी अपना ट्रेडिंग एज को डेवलप करें. होता क्या है, हम मार्केट का हर टेक्निक, हर स्ट्रेटेजी और हर इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं. बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट पॉसिबल. यू कांट मास्टर एवरी स्ट्रेटेजी, एवरी टेक्निक्स विच इज़ अवेलेबल ऑन द मार्केट. But you can master one technique, one indicator, correct? जिस तरह एक टीचर 4-5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, उसमें मास्टर नहीं कर सकता, उसी तरह आपको भी हर टेक्निक, हर स्ट्रेटेजी को मास्टर करने का ज़रूरत नहीं है. आपको एक ही स्ट्रेटेजी को मास्टर करना है एंड उससे ही आपका ट्रेडिंग एज डेवलप होगा. और ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं? सो एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करने के लिए आपको
जितनी भी आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी है उसे बैक टेस्ट करना होगा। बैक टेस्ट करने के बाद उसके जो विन रेट है उसको रिकॉर्ड करना होगा और देखना होगा कि आपने कितनी स्ट्रेटेजी को इजीली आइडेंटिफाई किया मार्केट के चार्ट में और उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया परफेक्टली। इससे क्या होगा, आप एक तो ओवर ट्रेड कम करेंगे, आप पेशेंटली वेट करेंगे वो सेटअप में प्राइस का, एंड जब आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, सो आपको पता होगा कि आप कौन से स्ट्रेटेजी में अच्छे हैं। सो उस स्ट्रेटेजी को मास्टर कीजिए एंड इससे आपका ट्रेडिंग एज जो है वो डेवलप हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, इट इज सिंपल बट इट विल टेक टाइम टू मास्टर दैट स्ट्रेटेजी। वैसे भी ट्रेडिंग जो है क्विक रिच स्कीम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। इसमें आपको 2 साल जो है वो बिना प्रॉफिट सोचे आपको लर्न करना होगा। आप इन 2 सालों में प्रॉफिट का सोच नहीं सकते। इन 2 सालों में आपको सोचना है कि आप अपना ट्रेडिंग लॉस कैसे कम करें, अपने आप को एनालाइज करें और मार्केट से सीखते रहें। एंड अगर आपको कुछ लॉस होता है इन 2 सालों में तो वो समझिए कि आपने मार्केट को एज अ गुरु दक्षिणा दे दिया है, जिससे आपके आने वाले साल जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट कराएंगे। एंड ट्रस्ट मी, बस 2 साल आपको मेहनत करना है, मार्केट को एनालाइज करना है, अपने आप को एनालाइज करना है। अगर आप ये सब चीज़ करते हैं एंड ये 5 मिस्टेक नहीं करते हैं तो आई गारंटी यू विल बिकेम द प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड टॉप ट्रेडर इन इंडिया। सो ऑन दिस नोट I will be signing off. Keep trading, happy trading, and keep learning. And subscribe my channel and help us to grow our community. Thank you.